ये है दिवाकर राजस्थान टाइमर और आप देख रहे हैं DRT न्यूज, हमारी आवाज सच के साथ। नमस्कार, मैं राजेश सुडिया, स्वागत है आपका DRT न्यूज में। सरपंच रामा देवी ने पंचायत वासियों को दी आगामी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अलवर जिले की रामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जातपुर की वर्तमान सरपंच श्रीमती रामा देवी व उनके प्रतिनिधि हरभजन मीणा मिलकर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। आइए सुनते हैं DRT न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत जातपुर के अंदर, पंचायत समिति रामगढ़, जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है श्रीमती रामा देवी जी, तो उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरभजन मीणा जी। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे रहे और किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मिलके और आपके चैनल को मैं मेरी तरफ से और मेरी पंचायत की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने कीमती समय निकाल कर हमसे संपर्क किया, हमारी समस्याओं के बारे में जानकारी करी। जी धन्यवाद सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें अपनी ग्राम पंचायत स्तर की, तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय। आप कितने टाइम से राजनीति से जुड़े हुए हो? देखो, 300 साल से मैं राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ। कुछ पद भी पार्टी की तरफ से मिले हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहा हूँ और उसके बाद अब की बार मेरा मन रहा सरपंची का चुनाव लड़ने का। लेडी सीट थी, मैंने मेरी घरवाली को चुनाव लड़वा दिया, रामा देवी को जी। और यही मेरा मन था कि मैं चुनाव लड़के और काफ़ी दिनों से जो मेरा अनुभव था उसको मैं पूरी तरह से मतलब अपने क्षेत्र में विकास की गंगा के लिए मैदान में आया। मेरा यही मुख्य उद्देश्य यही था। मैं शिक्षा के विभाग में भाई शिक्षा का अपन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कराएंगे, क्यों शिक्षा है तो जीवन में तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरी समस्या ये पानी पेयजल की है, तो इसको भी मिटवाने में मैंने काफ़ी सहयोग किया है। और मेरी पंचायत में कई ऐसी जगह थी जो जहाँ स्कूलों के आगे जो पानी भर रहा था जातपुर में, तो उसको लिए मैंने तो PWD से सैंक्शन करवा के वो रोड बनाया। कुछ ऐसे रोड थे जहाँ नहीं जाने थे, तो उनको भी मैंने ग्रेवल से सैंक्शन करवा के काफ़ी डेवलपमेंट कराया जी। और कर रहा हूँ। ये कोरोना के कार्यकाल में मैंने जो काफ़ी दिनों से थोड़ा सा विकास नहीं हो पाया, तो मैं अब करूँगा उन कामों को, मैं सारे अधूरे कामों को पूरा करूँगा जी। तो सरपंच साहब, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे रहेगा, तो अगर अपने देखा जाए तो आपको आपकी ग्राम पंचायत के अंदर सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपने ये सोचा भी अगर हम ग्राम पंचायत जातपुर के वर्तमान सरपंच बनते हैं तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करवाएंगे? ऐसी कोई बड़ी समस्या? ऐसी तो कोई बड़ी समस्या नहीं थी। मेरा जो मुख्य उद्देश्य था यही था, पानी का, सड़क का और शिक्षा का जी सर। तीनों में मैंने कहा जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कराएंगे और करवाया भी है उनमें जी सर। और कुछ बच रहा है उनको मैं और करवा दूँगा जी सर। तो अपने विस्तार पूर्वक इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सर, अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत के मुद्दे तो बहुत होते हैं, जो अहम मुद्दा वो शिक्षा का है, और कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपने अगर बात करें तो अपनी ग्राम पंचायत जातपुर के अंदर शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर ठीक है। उसमें एक तो 12वीं तक की स्कूल है, उसमें अच्छा शिक्षा चल रही है। एक उसमें एक 12वीं क्लास की वो एक प्राइवेट है स्कूल, वो भी चल रही है। उनमें बच्चे भी दोनों में काफ़ी हैं। फिर मेरी पंचायत में मीणापुरा गांव है, उसमें भी काफ़ी 12वीं तक की स्कूल है। अभी हमने MLA साहब को बोला था कि भाई हमें यहाँ साइंस का कोई स्कोप नहीं है नज़दीक, तो साइंस के लिए हमें एक सब्जेक्ट यहाँ साइंस खोला जाए गाँव में। उसके लिए उन्होंने हाँ भी किया है कि भाई हम ऐसा साइंस के लिए करवाएंगे आपका इंतजाम जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें बालिका शिक्षा की, तो देखा जाता है जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है इसके अंदर बालिकाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा जाता है। जैसे मान लीजिए या तो कम इसके अंदर उनकी शादी कर दी जाती है या स्कूल छुड़वा लिए जाते हैं 10वीं 12वीं के बाद में। तो अपने यहाँ बात करें तो बालिका शिक्षा का क्या स्तर है? बालिका का शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है। मतलब शिक्षा के स्तर को देखें तो लड़कों से भी ज़्यादा शिक्षा का स्तर बालिकाओं का है। क्या बात है। हाँ। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, तो सबसे बड़ी किस चीज़ की समस्या अपने यहाँ? देखो, लाइट की तो है ही समस्या जी। पानी की भी हल्की फुल्की है, लेकिन उसको मेटने की कोशिश कर रहे हैं। हम मेट देंगे उनको जहाँ तक भी जितना भी होगा। फिर दूसरा, शिक्षा का जो स्तर है वो क्या है, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं खूब ठीक, तो शिक्षा के बारे में तो सभी जानते हैं ना, तो इसलिए बच्चियों का ज़्यादा जो बढ़ाव हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है जी। शिक्षा का स्तर जो लड़कियों का जो ज़्यादा चल रहा है। दूसरी बात,
सीएम साहब के आदेश से पहले ही हमने ये जो नुक्ता उक्तान की जो पोजीशन है, ये मतलब जो अपने काज करनी करते थे उनको ख़त्म कर दिया था पहले। क्या बात है। हमारे ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और हम तो जो और भी कोई कहीं जाता है, कोई आता है, तो उसके लिए भी हम नहीं जाते। जी, तो सरपंच साहब मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे युवाओं के ऊपर। जो भारत देश के युवा हैं, आपकी ग्राम पंचायत के युवा, उनको जिताने के अंदर, आपको जिताने के अंदर आपके ग्राम पंचायत के युवाओं का काफ़ी सहयोग रहा। अगर अपने बात करें सरपंची की, तो अगर बात कर लेते हैं युवाओं के प्रति नशे का स्तर, तो यहाँ के अगर बात करें तो नशे का क्या स्तर है? नशे का स्तर बिल्कुल नहीं है, युवाओं का है थोड़ा बहुत, तो मतलब इतना नहीं है जी। बिल्कुल हमने अपने अंकुश लगा रखा है सबको ऊपर, भाई नशा, चोरी, इस तरह की कोई वारदात नहीं करता है। फिर भी अगर कोई इस तरह का कोई होता है तो बाकी अलग है, उनको रोक के लिए हम खुद अपना कदम उठाते हैं। जी, तो सर आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, आपके ग्राम पंचायत के, पंचायत समिति के, जिले के लोग आपको देख रहे हैं, तो नशे से दूर रहने के लिए आप अपने ग्रामीणों को, आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, भाई नशा मुक्ति से दूर रहो। और ये बजाय फायदे के नुकसान का काम कर रहे हैं, क्योंकि ना तो इसमें कोई कमाने की सोचता, ना कोई शिक्षा की सोचता। और जब शिक्षा और कमाने की बात ही नहीं करेंगे तो फिर हमारा विकास कैसे हो? जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब मेरा अगला सवाल रहेगा किसान पे। जो भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका, और अपना देश है जो कृषि प्रधान देश है, तो इसके अंदर जो अपने बात कर रहे हैं 70% जो आबादी है वो क्या है, कृषि पे निर्भर करती है। अगर इस बार देखने को मिला है यूरिया के लिए, डीएपी के लिए काफ़ी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली हैं, तो किसान दर दर भटक रहे थे यूरिया डीएपी के लिए। तो यहाँ अगर बात करें अपने ग्राम पंचायत जातपुरा की, तो किसानों की यहाँ दशा किस प्रकार रही? देखो दशा तो रही है खराब ही, लेकिन अब करें भी क्या, लाए बेचारे दूर दूर से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम किया है, दूर से लाके भी नज़दीक, क्योंकि ये तो सब 70% हैं किसान यहाँ के, तो बेचारे इधर विधर करके लाए ही हैं। लेकिन समस्या ज़्यादा ही रही है, यूरिया की और डीएपी की, खाद की समस्या रही है। जी, तो सरपंच साहब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे रहेगा मृत्यु भोज पे। जैसे कि अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था, तो अगर अपने यहाँ बात करें ग्राम पंचायत जातपुर की, तो यहाँ पे मृत्यु भोज का क्या स्तर रहा? देखो जैसे ही मैं सरपंच बनने के तुरंत बाद ही, जबकि सीएम और पीएम की कोई गाइडलाइन नहीं आई थी, उससे पहले ही हमने मिल बैठ के सब गांव वालों ने और मृत्यु भोज का बिल्कुल समाप्त कर दिया था। भाई मृत्यु भोज बिल्कुल नहीं करना जी, और हुआ भी नहीं है उसके बाद, और करते भी नहीं जी। तो सरपंच साहब एक मेरा निजी क्वेश्चन आपसे रहेगा, तो अगर आपने बात करें जो अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसके अंदर कहा गया है कि जो लड़कियों की एज है वो 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई है, तो क्या लगता है आपको ये गवर्नमेंट ने सही किया? नहीं, देखो जी 18 से 21 की जो एज है ना, मेरे दिमाग से तो बाहर है। क्यों कि आजकल जो चल रहा है ना, ये लड़कियां इधर उधर हो जाती हैं, बहकाओं में आ जाती हैं, 21 के बाद तो और भी ज़्यादा इसका जी प्रभाव बढ़ेगा। जी, तो सरपंच साहब काफ़ी सर्वे के अनुसार अगर अपने बात करें तो इस पे काफ़ी लोगों का ये कहना है कि शिक्षा को बढ़ावा मिला है, और काफ़ी लोग इसको गलत भी बता रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे? देखो जी, अब भी बढ़ावा कोई किस चीज़ को देख रहा है, कोई किस चीज़ को देख रहा है। अब बहुत से तो ये देख रहे हैं कि भाई 21 की हो जाएगी तो लड़की कुछ और पढ़ लिख के शिक्षा में आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अब पढ़ने वाले तो पढ़ते ही हैं, 21 के बाद भी, शादी के बाद भी पढ़ती हैं, और नहीं पढ़ती हैं वो नहीं भी पढ़ती हैं। तो इसलिए तो मेरा तो जो वास्तविक रुझान है वो यही है कि 18 से तक ही एज होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं, 21 की नहीं। जी, तो सरपंच साहब मेरा अगला आपसे क्वेश्चन रहेगा, अपने करते हैं कोरोना महामारी पे बात, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर दशक फैला चुके हैं। अगर अपने बात करें तो तीसरी लहर है, तो इसके अंदर अलवर के अंदर भी काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं। तो अगर अपने यहाँ की बात करें अपने जातपुर की, तो यहाँ क्या स्तर रहा कोरोना महामारी का? यहाँ कोरोना का स्तर कम रहा, बहुत कम रहा। 1-2 मरीज ही ऐसे हैं जो कोरोना में चले गए, बाकी कोरोना का स्तर कम रहा है। तो सर आज आप जी बजाय औरों की जगह तुलना। तो सर आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, ग्राम पंचायत के लोग, पंचायत के, जिले के लोग आपको देख रहे हैं, तो कोरोना महामारी से बचने के लिए आप उनको क्या प्रोविजन करवाना चाहोगे? देखो मैंने मेरी तरफ से कोरोना की कई बार दवाई छिड़की है, खुद से ने ला के, पैसे से ला के, खुद ने भाई फैक्ट्रियों से ला के, उनसे लेटर पैड दे के और दवाई छिड़कवाई है सभी गाँव में कई बार। तो मैंने तो अपनी दिमाग से काफ़ी उनका वो किया है, भाई कोरोना का बचाव का इंतजाम किया है। जी, तो सरपंच साहब अपने शब्दों को विराम देते हुए आप अपनी
ग्राम पंचायत और पूरे पंचायत और देशवासियों को होली का दहन आ रहा जो 17 तारीख को, तो उसके ऊपर आप अपनी प्यारी प्यारी जनता को, वोटर सपोर्टरों को क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई सब सुख शांति से अपनी होली मनाओ और भाईचारा बनाए रखो और अपने सुख शांति से जियो। जी, तो सरपंच साहब आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल में, आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।